प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। अति दयालु, महान, सामर्थी, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह यीशु में चुन लिया है कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। आपने हमें प्रभु यीशु के द्वारा अपना लेपालक पुत्र बना लिया है, अपनी लेपालक संतान बना लिया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते मांगते हैं हमारे सारे पाप अपराध क्षमा करें और आज के बाइबल अध्ययन को आशीषित करें। मेरी सहायता करें प्यारे पवित्र आत्मा, ताकि जो आप चाहते हैं पिता की इच्छा के अनुसार मैं वो बोल सकूं। आप मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लीजिए और सुनने वालों के हृदयों से भी बातें कीजिए। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सब इस बाइबल स्टडी के द्वारा आशीषित होने पाए और जो गीत मैं पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में गाना चाहता हूं उसके द्वारा भी सुनने वाले आशीषित हों और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले, यीशु के नाम में आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उत्साहित करने के लिए और प्रभु की महिमा के लिए यह गीत गाना चाहता हूं। मुझे इस्तेमाल कर, अपना प्यार दिल में मेरे और भर। हे प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, दिल में मेरे और भर। करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा अपने जीवन भर। हे प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। लोगों को तेरे पास लाना चाहता हूँ, लोगों को तेरे पास लाना मैं चाहता हूँ। उन्हें सच्चाई तेरी बताना मैं चाहता हूँ। चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा अपने जीवन भर। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। लाचार हूँ मैं बिन तेरे, तू है सच्चा खुदा।
तेरे, तू है सच्चा खुदा। तेरा प्यार है सागर के जैसा, चाहूं मैं रहना उसमें सदा। करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा। अपने जीवन भर हे प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आज का विषय है प्रबंधन में चालाकी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो चला है। और इसलिए आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में प्रबंधन कुशलता क्यों जरूरी है, प्रबंधन के क्षेत्र में हमें कितना चालाकी से काम करना चाहिए, क्योंकि चोर तो चोरी करने, मार डालने के लिए और नाश करने के लिए तैयार खड़ा है। यानी शैतान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए लगातार तैयार रहता है। उसके जो दूत हैं हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। तो हमारे अंदर में प्रबंधन कुशलता होनी चाहिए। और आजकल जो प्रबंधन का क्षेत्र है बहुत ही व्यावसायिक बन चुका है, बहुत ही अच्छा है व्यावसायिक दृष्टिकोण से। चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, फिनांस मैनेजमेंट हो, हेल्थ मैनेजमेंट हो, और तरह तरह के मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। और बहुत सारे लड़के लड़कियां इसमें जाते हैं ताकि उनको बहुत अच्छी सैलरी मिले, बहुत अच्छा पैकेज मिले। तो ये सांसारिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आत्मिक लोगों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे कि हम प्रबंधन के क्षेत्र में कितने कुशल हैं, कितने चतुर और कितने चालाक हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सांप की नाई चतुर परंतु कबूतर के समान भोले बनो। तो हमें चतुराई से भी काम लेना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में ले जाना चाहता हूं, जहां एक चालाक प्रबंधक के बारे में प्रभु यीशु ने बताया है। तो इस दृष्टांत के मुताबिक एक धनवान व्यक्ति था और उसका एक प्रबंधक था, भंडारी था। अब जब भंडारी शब्द आता है बाइबल में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भंडारी को स्टुअर्ड भी बोलते हैं, या साधारण शब्दों में बोलेंगे खजांची, फाइनेंशियल मैनेजर भी उसे कह सकते हैं। तो धनवान व्यक्ति था जिसका एक भंडारी था। समझने के लिए हम उसको खजांची के रूप में अपने सामने रख सकते हैं। तो इस प्रबंधक के विषय में, खजांची के विषय में, इस धनी व्यक्ति को शिकायतें प्राप्त होने लगी। जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा शिकायतें मिल गई होंगी। तो उसने अपने प्रबंधक को तलब किया और उसे यह बताया कि मैं तुम्हें अब भंडारीपन से हटाने वाला हूं, तो अपना हिसाब किताब क्लियर कर दो। और जैसा कि हम जान रहे हैं, इस अध्याय के प्रारंभ में ही लिखा हुआ है चालाक प्रबंधक। तो प्रबंधक या खजांची बहुत ही चालाक था। तो उसने ये समझ लिया कि जब मैं अपने पद से हटा लिया जाऊंगा तब तो मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ लोगों को अपने पक्ष में अभी से बना लेना है ताकि वे जरूरत के समय मेरी सहायता करें। तो यहां जो बताया गया उसके अनुसार वो 2 कर्जदारों के पास गया। यानी वो जो धनी व्यक्ति था उससे 2 व्यक्तियों ने, और बहुत सारे व्यक्तियों ने कर्ज लिया होगा, लेकिन यहां 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो पहले कर्जदार के पास उसने जाकर के उसे जब पूछा कि तुम्हारा कितना कर्ज बाकी है मेरे मालिक का, मेरे स्वामी का, तो उसने बताया 3000 लीटर तेल। उसने तुरंत उससे कहा कि 1500 लीटर लिख लो। उसके पास रजिस्टर रहा होगा।
उसने नया पेज खोला होगा और 1500 लीटर लिख लिया। दूसरे कर्जदार के पास गया। दूसरे कर्जदार के पास राजा का जो धनी व्यक्ति था उसका 100 क्विंटल गेहूं था। उसने उससे कहा इसको काट दे और लिख ले 80 क्विंटल। तो जब वो ये काम कर रहा था तो धनवान व्यक्ति को इसका पता चल गया और वह बहुत ही एक तरह से प्रसन्न हो गया कि बड़ा ही चालाक प्रबंधक है। उसने उसकी सराहना की। अब प्रभु ने इस चालाक प्रबंधक के संदर्भ में क्या कहा? इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। अब प्रभु की ओर से आपको और मुझको एक चुनौती प्राप्त है। हमें सांसारिक दृष्टिकोण से तो चतुर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चतुर बन के मनुष्य अपने आप को बहुत अभागा भी बना लेता है। लेकिन यहां की जो चुनौती है, सांसारिक लोग आत्मिक लोगों से ज्यादा चतुर होते हैं। तो हमें आत्मिक बातों के प्रबंधन में ज्यादा चतुराई बरतने की जरूरत है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जब इस पृथ्वी पे हैं और हमें प्रभु का काम करना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के साथ हमारा संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रभु के लिए कार्य करते ही रहना है। अब इसमें हम थोड़ा करें या ज्यादा करें, हम जब गंभीर हैं प्रभु की सेवा के लिए, तो हमारे इस कार्य के लिए हमारी गंभीरता के अनुसार परमेश्वर अवश्य ही प्रतिफल देने वाला है। लेकिन मैं आपको लूका 16:10 बताना चाहता हूं क्या लिखा है। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है बहुत में भी अधर्मी है। तो हमारे अंदर में प्रबंधन की जो कुशलता है वो विश्वास योग्यता से जुड़ी हुई है। हम अपने आप को जितना ज्यादा विश्वास योग्य समझते हैं उतना ही ज्यादा हमारे अंदर में प्रबंधन का कार्य चलता रहेगा, ताकि हम परमेश्वर को अपने कार्यों से प्रसन्न कर सकें। लेकिन जब विश्वास योग्यता के कार्यों के साथ प्रबंधन की कुशलता जुड़ी हुई है, तो हम प्रबंधन की कुशलता के संबंध में 3 बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि 3 बातों के प्रबंधन के द्वारा हम किस प्रकार अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के लिए और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम और अधिक खर्च हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात समय के विषय में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो समय को एक बहुत ही बड़े धन के रूप में देखा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। यह भी कहा जाता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तो अगर हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 24 घंटे का समय हम में से हर एक को मिला हुआ है। तो कुछ लोग 7 घंटे सोते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है, रात को भी सोते हैं, थोड़ा दोपहर को भी आराम करते हैं। काम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता के हिसाब से। तो 24 घंटे में अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 7-8 घंटा हमारे सोने में, आराम करने में निकल जाता है, और हमारा जो व्यक्तिगत कार्य होता है, और इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो 7-8 घंटे उसमें चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 16 घंटे अपने जरूरत के काम करते हैं, सोना और अपने व्यक्तिगत कामों में हम दिन के लगभग 16 घंटे लगा देते हैं। अब बचता है हमारा 8 घंटा। तो हम इन 8 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर प्रबंधन कुशलता ना रहे तो हम सोचते रह जाएंगे कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन सोचते सोचते समय निकल जाता है। तो परमेश्वर ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो निश्चित समय के लिए भेजा है, और इस निश्चित समय के संदर्भ में
बहुत ही सुंदर तरीके से अय्यूब का अनुभव था और उसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है 14 और उसके 5वें पद के अनुसार, यानी अय्यूब के विषय में जो किताब लिखी गई है उसके 14वें अध्याय के 5वें पद के अनुसार हमारे लिए दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। हमारे जीवन के वर्ष निर्धारित हैं, हमारे महीनों की गिनती उसके पास है, यानी परमेश्वर के पास है, और उसने उसकी सीमा बांधी, यानी हमारे जीवन की सीमा सुनिश्चित कर दी गई है और हम इसको पार नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने जिसको 50 साल के लिए इस पृथ्वी पर रखा है वो 50 साल इस पृथ्वी पर रहेगा, और जिसको उसने 100 साल के लिए रखा है 100 साल के लिए रखेगा। हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब हर दिन हमारे पास 7-8 घंटे का समय बचता है जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है, और हम अपने कार्यों को भी, व्यक्तिगत कार्यों को भी, अपने कार्य स्थल के कार्यों को, घर के कामों को, अपने सोने के समय को भी अगर अच्छी तरह से प्रबंधन के आधार पर संचालित न करें तब क्या होगा, हमारा बहुत समय नुकसान हो जाएगा। जो समय हमें परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहिए, या जितना समय हमें परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहिए, जितनी हमारी प्रत्येक दिन की क्षमता है उसके अनुसार जितनी प्रार्थना करनी चाहिए, जितनी आराधना करनी चाहिए, और सप्ताह में 1 या 2 दिन हमें जैसी संगति आत्मिक लोगों के साथ करनी चाहिए, और जो भी हम समय का इस्तेमाल करते हैं उसको अगर हम सही तरीके से ना करें तो हमारे प्रबंधन में क्या होगा, गड़बड़ी आ जाएगी और हम देखेंगे कि समय उड़ता ही चला जा रहा है, समय जो व्यतीत हो रहा है वापस नहीं आता, और हम अपने हाथ से समय को बर्बाद होते हुए देखते जाएंगे। लेकिन अगर प्रबंधन की कुशलता आपके अंदर नहीं है तो आप प्रत्येक दिन जो आपके पास 7-8 घंटे का समय है सोने और व्यक्तिगत कामों के अलावे, नौकरी व्यवसाय के अलावे, उसको भी आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगे, और इस तरह से आपके प्रबंधन कुशलता में कमी की वजह से आपका स्वर्गीय धन या तो बहुत कम रहेगा या फिर बहुत ही कठिनाई से आप इसमें इजाफा कर सकेंगे। और जैसे कि प्रभु यीशु ने मत्ती 6:20 में हमें बताया है कि तुम स्वर्ग में धन संचय करो, जहां न कीड़ा लगते हैं, न चोर चोरी करता है, और न ही चोर सेंध लगाता है, और न ही वहां कोई हानि होती है। तो हमें स्वर्ग में धन संचय करने के विषय में बहुत गंभीर होना चाहिए। इसलिए गंभीर होना चाहिए कि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें धन संचित करना जरूरी होता है, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन संचय करना बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें धन संचय के लिए ताकत भी दी है, योग्यता भी दी है, बुद्धि दी है, सब कुछ प्रभु की ओर से मिला है। और बहुत लोगों की गवाही भी होगी कि परमेश्वर ने ही उन्हें खास रूप से व्यवसाय दिया है, खास रूप से नौकरी दी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें धन प्राप्त करने की, धन कमाने की भी योग्यता दी है। तो जब परमेश्वर ने हमें सांसारिक रूप से इस पृथ्वी पर रखा है तो केवल इसलिए हम इस पृथ्वी पर नहीं हैं कि सांसारिक दृष्टिकोण से हम धन प्राप्त करें, अपना भविष्य और ज्यादा सुरक्षित करें, भविष्य के लिए हमारे पास बहुत सारा धन हो। लेकिन जब हम इस पृथ्वी को छोड़ करके जाएंगे, जैसा कि अय्यूब 14:5 के अनुसार दिन सुनिश्चित कर दिए गए। अब सामान्य रूप से लोगों को पता नहीं होता कि कल मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा या अगला वर्ष मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। परमेश्वर सामान्यतः लोगों के ऊपर मृत्यु के दिन को प्रकट नहीं करता। यह अलग बात है कि कुछ लोगों को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, लेकिन जब तक उनके पास समय है, अगर प्रबंधन कुशलता है
तो समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि समय भी परमेश्वर की ओर से दिया गया बहुत बड़ा धन है और इस धन का इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और अगर लूका 16:10 को पढ़ें तो क्या पता चलता है? प्रभु यीशु ने कहा, जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। तो हमारे अंदर प्रबंधन की कुशलता ऐसी होनी चाहिए कि जो भी समय हम परमेश्वर के लिए बचाना चाहते हैं और बचा सकते हैं, उसको परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करना चाहिए। अगर इस धन के प्रति हम विश्वास योग्य हैं, इस धन के आधार पर, समय रूपी धन के आधार पर हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो जो थोड़ा समय भी हम परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं, परमेश्वर उससे जरूर प्रसन्न होगा। तो हम थोड़े में विश्वास योग्य ठहरे। आपके पास जितना थोड़ा समय है, आपके व्यक्तिगत कामों के अलावा, घर के कामों के अलावा, नौकरी या व्यवसाय के कामों के अलावा और प्रतिदिन के आराम के अलावा, आप जितना समय प्रभु के लिए खर्च कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ उसका प्रबंधन आपको करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम प्रभु के सामने अपने आप को पाएंगे और तब अपने जीवन को हम देखेंगे। यदि हमने प्रबंधन कुशलता का परिचय नहीं दिया, हमारे पास समय था लेकिन हम इसलिए प्रभु के साथ समय बिता नहीं सके क्योंकि हम अपने समय को प्रबंधित नहीं कर सके, उसका कुशल प्रबंधन नहीं कर सके, तो हमें पछतावा तो जरूर होगा लेकिन हम फिर कुछ कर नहीं सकते। प्रभु यीशु जब गतसमनी के बगीचे में था और उसने पतरस और अन्य 2 शिष्यों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब प्रभु यीशु ने आकर के देखा तो उसके शिष्य ऊँघ रहे थे, सो रहे थे। तो पतरस को संबोधित करते हुए उसने जो कहा, मत्ती 26:40 में ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? एक घड़ी को अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में एन आवर कहा गया है, मतलब 1 घंटा। यानी प्रभु यीशु जो वहां प्रार्थना कर रहा था, 1 घंटे तक प्रार्थना करने के बाद वह अपने शिष्यों के पास आया और उसने अपने शिष्यों से, विशेष करके पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भी जाग न सके? तो कुछ लोग इस 1 घंटे को अपने प्रतिदिन के टाइम टेबल में शामिल कर लेते हैं कि कम से कम 1 घंटा मुझे प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के चरणों में बैठना है। आप अगर 1 घंटा न भी निकाल सके, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट भी प्रत्येक दिन निकाल सके प्रभु के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो कितनी अच्छी बात होगी अगर आप प्रतिदिन ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप समय का प्रबंधन इस कार्य के लिए बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं और यह जरूरी है। तो परमेश्वर ने जो धन हमें दिया है उसका प्रबंधन कुशलतापूर्वक होना बहुत जरूरी है, और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो चालाक प्रबंधक हो। दूसरी, प्रबंधन का दूसरा क्षेत्र है हमारी योग्यताएं। पिता परमेश्वर ने हम लोगों को तरह तरह की योग्यताएं दे रखी है। किसी को ज्यादा योग्यताएं हैं, किसी को कम योग्यता है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं होगा जिसके पास कोई भी योग्यता ना हो। मैं ऐसा मानता हूं। अगर उसके पास बुद्धि है तो योग्यता भी है। अब योग्यता के संदर्भ में बहुत ही अच्छा दृष्टांत है जो आप जानते होंगे। मत्ती 25 उसके 14-15 के आधार पर प्रभु यीशु ने जो कहा, जो दृष्टांत कहा, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा, फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था, जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया।
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग योग्यताएं दे रखी हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मेरे हृदय में प्रभु ने डाली है, कि आपके पास जो योग्यता है वह आपके लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जरूरी है। दूसरों से मतलब है आपके परिवार के सदस्यों से और कलीसिया के सदस्यों से, अन्य विश्वासी भाई बहनों से। तो आपके पास जो योग्यता है वो आपके लिए तो जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी योग्यता का इस्तेमाल अपने परिवार के सदस्यों के लिए करें और कलीसिया के अन्य सदस्यों के लिए करें, विश्वासी भाई बहनों के लिए करें, समाज के अन्य लोगों के लिए करें। तो हमारी योग्यताओं का यह महत्व है और परमेश्वर हमारी योग्यताओं को इसी दृष्टिकोण से देखता है। मैं एक और पद आपके सामने रखना चाहता हूं। यह है पहला पत्रस अध्याय 4 और उसका 10वां पद। यहां लिखा है, जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। यहां सेवा के विषय में दिया हुआ है 11वें पद में। आप बाद में चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको यह बात फिर से बताना चाहता हूं कि आपकी जो योग्यता है आपके लिए तो है, लेकिन आपके साथ साथ बल्कि आपसे ज्यादा जरूरी आपकी योग्यता दूसरों के लिए, आपके परिवार के सदस्यों को आपकी योग्यता की ज्यादा जरूरत है, समाज के अन्य लोगों को आपकी योग्यता की ज्यादा जरूरत है, कलीसिया के लोगों को आपकी योग्यता की ज्यादा जरूरत है। मैं उदाहरण रखता हूं आपके सामने। यदि आपके पास खाना बनाने की योग्यता है तो यह तो अपने लिए नहीं है, अपने लिए बहुत सीमित अर्थ में है, लेकिन दूसरों के लिए यह बहुत ज्यादा है, अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अन्य लोगों के लिए आपकी योग्यता का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपके अंदर आयोजन की योग्यता है तो यह आयोजन की योग्यता आपके लिए तो है, लेकिन आपके परिवार में यदि कोई कार्य होता है, यदि कलीसिया में कोई कार्य होता है, आपकी सहभागिता में कोई कार्य होता है, कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो उसके लिए आपकी यह योग्यता इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर आपके पास गीत गाने की योग्यता है, बजाने की क्षमता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की क्षमता है, तो यह योग्यता आपके लिए तो नहीं है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए तो है ही है, लेकिन इससे दूसरों को फायदा होना चाहिए, आपके घर के लोगों को, आपके घर के सदस्यों को, आपके मित्रों को, कलीसिया के सदस्यों को, समाज के अन्य लोगों को फायदा होना चाहिए। तो हम अपनी योग्यताओं का प्रबंधन इस प्रकार करें कि इससे केवल स्वार्थपूर्ण कार्य पूरे ना हो, केवल अपना ही कार्य ना हो, केवल हम नाम कमाने के लिए ही अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल ना करें। मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखे, 3 योग्यताओं को आपके सामने रखा। इसके अलावा बहुत सारी योग्यताएं हैं जो दूसरों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कलीसिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जिस व्यक्ति को 5 तोड़े दिए गए थे मत्ती 25वें अध्याय के मुताबिक, उसने क्या किया? इसका इस्तेमाल किया और 10 तोड़े और कमा लिए। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने और 2 तोड़े कमा लिए। तो जिसको 5 मिला था उसने 10 कमा लिया, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने 4 कमा लिया। उसने मेहनत किया। इन दोनों ने प्रबंधन कुशलता का इस्तेमाल किया। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में विश्वास योग्य है। अब जो 2 तोड़े प्राप्त करने वाला व्यक्ति था उसे 5 की तुलना में तो कम मिला था, लेकिन उसने अपनी योग्यता के अनुसार 2 और कमाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके अंदर भी बहुत सारे कार्य करने की क्षमता होगी, लेकिन अब आपको यह समझना है कि आपके अंदर जो क्षमता है वो केवल आपके लिए नहीं है, वो आपके परिवार के सदस्यों के लिए तो है, कलीसिया के सदस्यों के लिए भी है, यानी
प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों के लिए भी है और समाज के अन्य लोगों के लिए भी आपकी योग्यता है। तो इसका इस्तेमाल इसी प्रकार से होना चाहिए। लेकिन जिसने एक तोड़ा प्राप्त किया था उसने क्या किया? उसने अपने तोड़े को जमीन में गाड़कर रख दिया। इसका मतलब क्या था? वह विश्वास योग्य नहीं था। इसका मतलब यह भी था कि वह परिणाम के विषय में गंभीर नहीं था। उसे मालूम होना चाहिए था कि उसका स्वामी वापस आएगा और उससे तोड़े का ब्यौरा लेगा कि तूने तोड़े का इस्तेमाल कैसे किया। अब ये जो दृष्टांत है, इसके द्वारा प्रभु ने हमें क्या बताया है कि एक दिन ऐसा आएगा, वो हमारे जीवन का हिसाब हमसे जरूर लेगा कि हम इस पृथ्वी पर एक विश्वासी के रूप में उद्धार प्राप्त करने के बाद कितने साल इस पृथ्वी पर रहे। अगर 25 साल, अगर 30 साल, अगर 40 साल, हो सकता है 50 साल, तो हमने इन वर्षों का कैसे इस्तेमाल किया। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में विश्वास योग्य है। हम लोग बहुत बड़े सेवक नहीं हैं प्रभु के। जो थोड़ी सी सेवकाई मिली है उसमें हमें विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करनी है। आपके पास जो थोड़ी सी योग्यता है, बहुत बड़े आप योग्य व्यक्ति नहीं है, समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आप एक सामान्य इंसान है और आपके अंदर जो थोड़ी सी योग्यता, एक ही योग्यता है, उसका भी आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु उसका भी हिसाब आपसे जरूर लेगा। तो जो एक तोड़ा जिसे मिला वो आलसी था और उसके अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि घमंड भी था। वो झुकना नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने स्वामी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने सोचा होगा कि मेरा समय इसी तोड़े के काम करने में लग जाएगा, तो मुझे तो अपना काम करना है, यानी स्वार्थपूर्ण काम करना है। इसलिए वो अपने कामों में व्यस्त रहा होगा। जब 5 तोड़े वाला मेहनत करके अपने 5 तोड़े को दुगना कर रहा था, जिसे 2 तोड़े मिले थे, वह मेहनत करके, समय निकाल के, प्रबंधन कुशलता के द्वारा अपने 2 तोड़े को 2 और बना रहा होगा, 4 बना रहा होगा। उस समय 1 तोड़ा जिसे मिला वो बड़े आराम से दिन काट रहा होगा, स्वार्थपूर्ण तरीके से। वो कृतज्ञ भी था, धन्यवादित नहीं था। उसने ये भी हो सकता है सोचा हो कि मुझे तो 5 तोड़े नहीं मिले, मुझे 2 तोड़े नहीं मिले, अब 1 तोड़ा मेरे स्वामी ने दिया है, मैं क्या करूं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में घमंड भी रहा होगा। उसने सोचा होगा कि मुझे अगर 5 तोड़े मिलते तो मैं करता, अब 1 तोड़ा दिया है तो क्या करना है, चलो भाई जमीन में गाड़ देते हैं, आएगा देखा जाएगा। तो वो धन्यवादी भी नहीं था। तो हमारे अंदर में जो भी योग्यता है उसके लिए हमें धन्यवादित रहना चाहिए। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में विश्वास योग्य है, और इसलिए हमारे अंदर जो भी योग्यता है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर प्रबंधन की चालाकी पाई जाए। तीसरा क्षेत्र, मेरी समझ से तीसरा क्षेत्र इन दोनों विषयों में, दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी 3 बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें तीसरी बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी नजर में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भावनाओं का प्रबंधन। मनुष्य भावनाओं से भरा हुआ होता है। नकारात्मक, सकारात्मक बहुत तरह की भावनाएं होती हैं। क्रोध को भी भावना कहा जाता है, आनंद को भी भावना कहा जाता है। उतनी गहराई में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इनका संचालन, इनका नियंत्रण, इनका प्रबंधन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रखते,
उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि वे बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण सिद्ध होते हैं। प्रभु ने एक स्थान पर कहा ठोकर का लगना तो जरूरी है, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। तो हम अपनी भावनाओं का अगर सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे द्वारा कई लोगों को ठोकर लगेगी, और ये परमेश्वर की दृष्टिकोण में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो हम अपनी भावनाओं का बहुत अच्छा प्रबंधन करना सीखें, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, उनके प्रकट होने के नफे नुकसान को भी समझें, अपने अहंग की भावना को नियंत्रित करें, नकारात्मक भावनाओं पर काबू रखें, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। ये सारी बातें जो हैं, जो दो चार बातें मैंने आपके सामने प्रकट की, व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर काबू कर पाएंगे, अपने भावनाओं का सही तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे, और यह आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी सिद्धता के लिए और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद है। नीति वचन 25-28 में ऐसा लिखा गया है कि जिस मनुष्य की आत्मा उसके वश में नहीं होती वह उस ध्वस्त नगर के समान होता है जिसकी दीवारें ढह गई हों। अब आप कल्पना कर सकते हैं, बहुत बड़े नगर की तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, अब व्यवहारिक रीति से हम ये नहीं देख सकते, लेकिन हम व्यवहारिक रीति से एक बड़े कैंपस की कल्पना कर सकते हैं। एक बड़ा कैंपस हो और जिसकी दीवारें कहीं कहीं से ढह गई हैं। अब उस कैंपस के भीतर बहुत सारे फलों के वृक्ष हों और बहुत सारे घर हों, बहुत से लोग रहते हों, और घर की अपनी बाउंड्री ना हो, कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा वो कैंपस? आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जिन लोगों की आत्माएं उनके वश में नहीं रहती वे ऐसे ही टूटे फूटे कैंपस के समान होते हैं। और नीति वचन 25 और उसका 28वां पद इस प्रकार बताता है, जिस मनुष्य की आत्मा उसके वश में नहीं वह उस ध्वस्त नगर के समान है जिसकी दीवारें ढह गई। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसे नगर की, एक ऐसे शहर की जिसकी शहरपनाह कई स्थानों से टूटी हुई हो, और जो नगर भी टूटा हुआ हो, जिसके भवन टूटे हुए हों, घर टूटे हुए हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, वे भी टूटी हुई। अब वहां भले लोग तो जाएंगे नहीं, भले मनुष्यों को तो वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा। कौन लोग जाएंगे? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं, जुआड़ी हैं, शराबी हैं, और तरह तरह के अंधकारपूर्ण कामों में जिनको अच्छा लगता है, जो छुप करके समाज से, लोगों से छुप करके करना चाहते हैं, वे वहां जाएंगे। यदि किसी की आत्मा इसी स्थिति में हो, यदि किसी की आत्मा इसी प्रकार असुरक्षित हो जैसे वह ध्वस्त नगर जिसकी दीवारें ढह गई हो, तो उस आत्मा की स्थिति क्या होगी? दुष्टतापूर्ण तमाम गतिविधियों का वो केंद्र होगा। अंधकारपूर्ण कार्य उस आत्मा में सिमटे हुए होंगे। शैतान किस रूप में उस आत्मा को बांध कर रखेगा, और उस आत्मा में कितने अंधकारपूर्ण गतिविधियां चलाई जाएंगी, और उसके द्वारा समाज को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जाएगा, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब प्रभु क्या चाहता है? हम अपनी भावनाओं का ऐसा प्रबंधन करें, अपने भावनाओं पर ऐसा नियंत्रण रखें कि शैतान किसी भी रीति से हमारी आत्मा में अपनी योजना पूरी करने ना पाए। अब मैं आपके सामने अब्राहम और लूत का उदाहरण रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे गंभीरतापूर्वक सुने
और अगर आपको अच्छा लगता है तो जो पद मैं आपको बता रहा हूं उसको बाद में ही पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13, 11 से 13 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की समस्त घाटी का भाग चुन लिया और लूत पूर्व की ओर चल दिया। इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में बस गया, पर लूत उस घाटी के नगरों में रहने लगा तथा अपने तंबू सदोम तक खड़े किए। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में अत्यंत दुष्ट और पापी थे। तो लूत एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व यहां कर रहा है जो भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही निर्बल था और जिसे अपनी भावनाओं के प्रबंधन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। यानी हम लूत को ऐसे व्यक्ति के रूप में देख करके सीख सकते हैं। उसने बिना परिणाम की चिंता किए हुए निर्णय लिया। सदोम के लोग पापी थे, लेकिन सदोम के पापी लोगों के साथ रहने में उसे कोई बुराई नजर नहीं आई। उसने परमेश्वर की ओर ताके बिना निर्णय ले लिया। जिन लोगों से उसे बचना था उन्हीं लोगों से वह मिल गया। उसने अपनी योग्यता पर भरोसा रखा, उसने अपनी आंखों पर भरोसा रखा। और ऐसा कहा जाता है कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। बहुत से लोग, यहां तक कि विश्वासी लोग और यहां तक कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी, प्रभु के वचन का प्रचार करने वाले लोग भी कई दफा अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के चमकने वाली चीज पर भरोसा करते हैं। ऐसे मनुष्यों पर भरोसा करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। तो हमारे लिए बहुत ही सावधान होकर के अपनी भावनाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की जरूरत है। भावनाओं का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। बाद में वह अपना निर्णय बदल सकता था, लेकिन बाद में भी उसने निर्णय नहीं बदला। जब उसे पता चला होगा कि वहां के लोग बड़े पापी हैं तो उसको अपना इरादा बदल लेना चाहिए था। वहां से वो निकल करके दूर चला जा सकता था, लेकिन संसार की अभिलाषाओं में वह फंस गया। जो सांसारिक सफलताएं हैं, अच्छी सैलरी, अच्छा जीवन, अच्छा माहौल, सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत ही चमक दमक वाली जो दुनिया होती है, उसमें बहुत सारे विश्वासी आज भी फंसते हैं। उनको संभालने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। लूत ऐसे ही चमक दमक में फंस गया और इसी चमक दमक में फंसे हुए उसने जिस स्त्री से विवाह किया वह स्त्री परमेश्वर को जानती भी नहीं थी। संभवतः लूत ने उसे परमेश्वर के करीब लाने की कोशिश भी नहीं की। यानी उसने एक सांसारिक स्त्री से विवाह किया और जब उसे सांसारिक स्त्री से विवाह किया तो अब तो वो फंस चुका था। उस स्त्री का परिवार उसी सदोम नामक नगर में रहा होगा और अपने ससुराल के लोगों के साथ उसका संबंध रहा होगा और इस तरह वह उसी जीवन शैली में फंस करके उसी जीवन शैली में जीने के लिए मजबूर हो गया। अपने भावनाओं का कुशल प्रबंधन नहीं कर पाने के कारण उसको यह दुर्दशा झेलनी पड़ी। और इसके बाद सदोम और अमोरा नगर के साथ क्या हुआ, लूत और उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ और लूत उसकी बेटियों के साथ क्या हुआ, उसके बाद में क्या घटना घटी, बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है मेरे प्रियो। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने समय का प्रबंधन बहुत ही अच्छी तरह से करें, अपनी योग्यताओं का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से करें, अपनी भावनाओं का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इस संसार में भी हानि होगी और जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तब भी हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रबंधन कुशलता में ध्यान दें और प्रबंधन की चतुराई को समझने की कोशिश करें और इस क्षेत्र में परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करके अपना समय, अपनी योग्यता और अपनी भावनाओं का उचित प्रबंधन करें, जिससे हमें फायदा हो,
हमारे परिवार के सदस्यों को आत्मिक लाभ हो, समाज और कलीसिया के लोगों को भी इससे फायदा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी सहायता की और बहुत ही गहरे विषय पर आज हम अध्ययन कर सके। तमाम प्रिय लोगों को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं आपके चरणों में लाता हूं, जिन्होंने इस अध्ययन में शामिल होकर के आपके वचन की गहरी बातें सीखी, प्रबंधन कुशलता की बातें सीखी, उनके हृदयों से आप बात करें। प्यारे पवित्र आत्मा, उनकी आत्मिक आंखों को खोलें ताकि वे अपने समय का उचित प्रबंधन करने के प्रति गंभीर होते चले जाएं, अपनी योग्यताओं और अपनी भावनाओं का उचित प्रबंधन करें और इससे आपकी महिमा हो, उनकी आत्मिक उन्नति हो और इस तरह आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। प्यारे पिता, मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, मेरी प्रार्थना सुनिए। और आपसे आग्रह है कि जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के आत्मिक जीवन को और अधिक उन्नत कीजिए। वे आपके और अधिक करीब आए, वे वचन में समृद्ध होते चले जाएं, आपके प्रेम में दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं, अपनी बुलाहट को और अधिक गंभीर होकर के समझें और अपने आत्मिक जीवन को जरा भी हल्काई से न लें। वे अपने आत्मिक जीवन की गंभीरता को समझें और आपकी बड़ी महिमा उनके जीवन से होने पाए। शैतान की हर युक्ति से उन्हें बचाइए, उनकी सभी जरूरतें पूरी कीजिए, उनकी सहायता कीजिए और उनके विश्वास को उन्नत कीजिए। जो लोग कमेंट्स लिखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको प्रेरित कीजिए कि हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और जो लाइक करते हैं उनको भी आशीष दीजिए। जो शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचित लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सारा आदर सम्मान आपको मिले। इस कार्यक्रम के द्वारा केवल आपकी महिमा हो और सब आशीषित हो। यीशु के नाम में आमीन।